हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वन। तो हम अपना यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा जो है यूनिट 3 फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया भाई? टू बी पुट इन अ सीक्वेंस या लेयर। ठीक है, सोशल स्टैंडिंग में तो आप किसी पर्टिकुलर रैंकिंग में रखना है। स्ट्रेटिफिकेशन हो गया मतलब आपको एक लेयर में डालना है, ऊपर से नीचे तक, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या हो गया? स्ट्रेटिफिकेशन टर्म यूज टू डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ सोशल स्टैंडिंग। अब सोशल स्टैंडिंग क्या हो गया? जो भी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन लेके आना है। स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो गया? मानो ये हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपने क्या करा? आपने हायरार्की बना दी, आपने स्ट्रेटिफाइड कर दिया, आपने इकोनॉमिक के आधार पे कर दिया भाई, ये सबसे ज़्यादा अमीर, ये अमीर, ये अमीर, ये अमीर। आपने मानो कि मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं उसके आधार पे बांट दिया, आपने सीक्वेंस के आधार पे बांट दिया। आपको मतलब किसी भी चीज़ को लेके आप स्ट्रेटिफाइड कर सकते हो। क्लियर? स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल इनइक्वालिटी बट अबाउट सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी। सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी की बात करें, इट अकर व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द सम कॉमन एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। मतलब कॉमन एक्सेप्टेड वैल्यूएशन हो, जैसे कि मैंने आपको कास्ट के आधार पर सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, सोशल स्टेटस के आधार पर। अब सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है भाई? क्लोज्ड होता है और ओपन होता है। सिंपल सी बात है। अब कैसे हो गया क्लोज में? आप खुद समझो। क्लोज में वो हो गया कि भाई मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हो गए। तो अब भाई इसमें क्या है? आप भाई ऊपर से नीचे मूव नहीं कर सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं कर सकते। एक बार क्लोज्ड है, फिक्स्ड हो गया, मतलब आप इस कास्ट में तो इसी कास्ट में रहोगे, आप बदल थोड़ी ना सकते हो अपनी कास्ट। क्लियर हो गया? ओपन में क्या हो गया? आप ऊपर नीचे भी शिफ्ट हो सकते हो। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं हम क्लास की। क्लास में आप सिंपल सी बात है, आपकी चीज़ चेंज हो सकती है। आप अमीर गरीब हो तो भाई अमीर बन जाओगे, अमीर हो तो गरीब बन जाओगे। ठीक है, तो सोसाइटी में आपका स्टेटस बदलता रहता है। स्टेटस कह लो या आपकी क्लास कह लो, ये चीज़ें बदलती रहेंगी। तो क्या हो गया? ओपन स्ट्रेटिफिकेशन। क्लोज्ड में क्या हो गया? कास्ट समझ लो, सिंपल सा एग्जांपल है। आगे बढ़े। सोशल डिफरेंस क्या होता है? सोशल डिफरेंस हो गया कि मतलब कि एक बंदा है, उसको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं है, एक को अधिकार है। पहले यही तो चल रहा था कि नहीं? तो सोशल डिफरेंस हो गया। एक मतलब लोअर कास्ट, एक अपर कास्ट। ये सेग्रीगेशन बहुत पहले से चलता आ रहा था सोसाइटी में, बट अब हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इतना डिफरेंस कोई देखता नहीं है। क्लियर है? तो डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन वन सेट ऑफ क्राइटेरिया। कोई भी क्राइटेरिया के आधार पर किसी को सेग्रीगेशन कर देना। जैसे अब वो चाहे मानो कि स्टेटस के आधार पे हो, चाहे वो किसी को कोई रिवॉर्ड हो या किसी को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हो, तो उसका भी सेग्रीगेशन कर, वो सोशल डिफरेंस कर सकते हो। सोशल डिफरेंस जैसे मानो कोई स्कीम है, ठीक है, उस स्कीम में क्या है? आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ना कि भाई ये बीपीएल वाले पर्सन के लिए, तो क्या हो गया? ये सोशल डिफरेंस ही तो हो गया। किसी को मिलेगा जो बीपीएल के पास बीपीएल में आता है, जो नहीं आता उसको नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, किंग्सले डेविस की। ठीक है, पुअर एंड प्रिविलेज, अ थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रेस कास्ट, डेविड रुस्की की। फिर हेरार्की एंड इक्वालिटी मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं। अब हेरार्की क्या होती है? रैंकिंग ऑफ स्टेटस होता है। ठीक है, मतलब आप फर्स्ट पे कोई आया, सेकंड पे कोई हुआ, थर्ड पे कोई हुआ। हेरार्की कैसे हो गई? ये हो गई, ब्राह्मण्स हो गए, ठीक है, वैश्य हो क्षत्रिय मैंने बताया ना आपको, ब्राह्मण्स हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, वैश्य, शूद्र। ये क्या हो गया? हेरार्की हो गई। क्लियर हो गया? फिर आ गए आपके अनटचेबल, जो सबसे लोएस्ट हो गए। ए डिस्टिंक्ट सिस्टम वेयर पीपल कैन हैव क्लियर पोजीशंस एंड लिमिटेड अथॉरिटी। जहाँ पे सबकी पोजीशन क्लियर होगी, सबके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी होगी। इनइक्वालिटी क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वो इनइक्वालिटी। क्लियर ना? मतलब कोई भी रिसोर्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करी गई एथिकली, तो वो क्या हो गया? वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वही होती है आपकी इनइक्वालिटी। क्लियर? अब ये सोशल डिफरेंस है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कैसे फिट बैठता है? देखो, सोशल डिफरेंस में बेसिकली ये अनइक्वालिटी को जो है स्टेटस या अनइक्वल रिवॉर्ड्स में क्या है, कैटेगराइज नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ पीपल इनटू द डिफरेंस कैटेगरी बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया के आधार पर सोशल डिफरेंसेस को, इनइक्वालिटी को देखते हैं, ना कि कि अपने मन से आप किसी उसमें डाल दो। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है? रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ अ पीपल और ग्रुप इन अ लेयर और हायरार्की। ठीक है भाई, किसी लेयर और ग्रुप में हम क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। द स्ट्रक्चर डिटरमाइंस हु गेट व्हाट, और यही स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है किसको क्या मिलेगा। सोशल इनइक्वालिटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। मतलब जो सामाजिक विषमता है, या सॉरी विषमता ही कहते हैं शायद, आई डोंट नो, बट सामाजिक में, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस किसका है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। बात तो सही है। अब जैसे मानो कि मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये अगर मैंने बताया तो ये क्या करा? ये भाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही तो है। आपने भाई डिवाइड कर दिया इन सब के बीच में, एक स्ट्रेटिफाइड कर दिया। अब इसी के आधार पर तो इनइक्वालिटी चालू हो गई ना? हो गई कि नहीं हो गई भाई? ब्राह्मण ने सबको एक टाइम पे बना लिया कि भाई आप ये नहीं कर सकते, इन अनटचेबल कर दिए, परछाई नहीं देख सकते हो। ये सब क्या है? ये चीज़ें ये शोषण का कारण ही तो बनी। तो इनइक्वालिटी भी इसमें जो है समाहित हो गई। क्लियर? सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कैसा हुआ? स्लेवरी हो गया, कास्ट हो गया, क्लास हो गया। इनके आधार पे क्या है? ये स्ट्रेटिफाइड ही तो करा है। इसमें क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सोशल इनइक्वालिटी, और ये चीज़
क्या हो गई, सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ती गई। अब थ्योरीज ऑन इनइक्वालिटी, कार्ल मार्क्स ने बोला भाई इकोनॉमिक बेसिस है इनइक्वालिटी का, मैक्सवेल बोलते हैं भाई इनइक्वालिटी का ये तो नहीं है, बट स्टेटस एक्सटेंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बियॉन्ड क्लास टू स्टेटस एंड पार्टी, मतलब पावर। मतलब इन्होंने और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया भाई, इन्होंने बोला सिर्फ कास्ट ही नहीं, सॉरी क्लास ही नहीं है, बट आप स्टेटस और पार्टी पावर की भी बात करो, उसमें भी क्या है, उसमें भी इनइक्वालिटी है। फिर बात आती है मार्जिनलाइजेशन की। मार्जिनलाइजेशन क्या हो गया, मार्जिनलाइजेशन हो गई जैसे कि अनटचेबल, सोशली एक्सक्लूडेड क्लास, ठीक है, एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल्स या कोई ग्रुप, वो मार्जिनलाइज्ड है, उनको भाई जो रिसोर्सेज हैं प्रॉपरली अवेलेबल हुई ही नहीं है। इट इज़ अबाउट पुशिंग टू द एज ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को कहाँ ले गए, सोसाइटी को बिल्कुल एज पे ले गए। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, अनटचेबल्स को तो भाई और यहाँ पे ले गए कि इस फोर कास्ट के बाहर ही कर लिया बिल्कुल, कि भाई ये तो गांव में ही नहीं रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, तो इनको क्या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दी, तो इनको कहेंगे हम मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, ऑफ अनटचेबल्स। फिर इनका जो डायमेंशन कौन सी हो गई, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन तीनों के आधार पर भी इनका क्या हो गया, मार्जिनलाइजेशन। क्लियर, ये इनकी बुक हो गई सोशल डिफरेंस एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, केडी श्रीवास्तव की। क्लियर। देन बात आती है रेस की। रेस क्या होता है, रेस वॉज अज्यूम टू बी बेस्ड ऑन बायोलॉजी एंड जेनेटिकली अनडिस्टिंग्विशेबल अमॉन्ग डिफरेंट सब ग्रुप्स। नाउ इट मोर वाइडली एक्सेप्टेड टू सोशल कंस्ट्रक्शन एंड इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल बेस्ड ऑन बायोलॉजी अलोन। तो रेस जो हो गई, रेस सिर्फ पहले क्या माना जाता था कि बायोलॉजी के आधार पर ये आपका जेनेटिक्स वगैरह मिलाए जाएंगे और उसी पे होगा, बट ऐसा नहीं है। अब वैसे भी देखा जा सकता है कि जो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया, सोशल कंस्ट्रक्शन हो गया कि मतलब आप कहाँ से कैसे सोसाइटी बिलोंग भी करते हो एक दूसरे को। द वर्ड रेस वॉज ओरिजिनली यूज टू रिफर एनी नेशन और एथनिक ग्रुप, किसी एक एथनिक ग्रुप को सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाता था कि आप बायोलॉजी से हो, तब ऐसे भी देखा जाता था कि नेशन और एथनिक ग्रुप के। फॉर एग्जाम्पल इन 13th सेंचुरी ट्रेवलर मार्को पोलो यूज द टर्म पर्सियन रेस। क्लियर है। बट रेशियल क्लासिफिकेशन इंडिया में कैसा है, इंडिया में है कि जैसे द्रविडन हो गया, इंडो आर्यन हो गया, और भी सारे हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ठीक है, तो उसको ऐसा देखा जाता है। बट सर हर्बर्ट होप रिस्ले, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अटेम्प्ट टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। क्लियर। ही पब्लिशेस रिजल्ट इन 1915 अंडर द प्यूपिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये तो नहीं पूछा गया, बट बुक के बारे में जरूर पूछा गया है, मतलब किसने जो अटेम्प्ट करा था कि इंडिया की पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करो। ठीक है, तो उन्होंने सेग्रीगेट करा, इन्होंने 3 प्रिंसिपल से बताए रेशियल टाइप के। एक तो मंगलोइड, इंडो आर्यंस एंड द्रविडियन। द्रविडियन वो गए जो साउथ साइड में रहते हैं भारत के, कहाँ पे रहते हैं, साउदर्न, जो साउदर्न वाले पार्ट में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रविड़ा। ठीक है, ये हो गए हमारे इंडो आर्यंस जो नॉर्दर्न वाली बेल्ट में रहते हैं। मंगोलॉइड हो गए जो हमारे ऊपर वाले और थोड़े यहाँ पे, इनको ये कहते हैं मंगोलॉइड। इनको 3 उसमें सेग्रीगेट करा गया है। अब ट्राइब्स आपको पता है, ट्राइब्स द कलेक्टिव बैंड और विलेज यूनाइटेड बाय शेयर्ड कल्चर एंड लैंग्वेज। मतलब वो लोग जो आपस में विलेज में यूनाइटेड रहते हैं, उनका एक कॉमन कल्चर होगा और उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होगी। ठीक है, और इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो सिंगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा इन लोगों का, एंड समटाइम यूनिफाइड एज अ कॉमन एंसेस्टर। कभी कभी इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन भी होते हैं। तो ट्राइब्स क्लियर, और ट्राइब्स बेसिकली कॉमन जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन वो यूनाइटेड रहते हैं बाई कल्चर, लैंग्वेज एंड सिंपल सिंगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और कभी कभी उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो कॉमन भी हो सकते हैं। अब ये जो ट्राइब्स है वो कैरेक्टराइज कैसे करती है, ठीक है, द जनरली लिव इन द रिलेटिव आइसोलेशन, वो आइसोलेशन में रहती है, उनकी स्मॉल साइज होगी एंड बहुत ही कम पॉपुलेशन होगी, और वो काफ़ी होमोजीनियस होते हैं, मतलब सिमिलर से होते हैं। दे ऑफन हैव अ सेगमेंटरी सोशल स्ट्रक्चर विथ एगैलिटेरियन वैल्यूज़, मतलब सबको ही एक समान देखते हैं, और जो पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रक्चर होगा काफ़ी सेगमेंट वाइज होगा। क्लियर है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब ट्राइबल क्लासिफिकेशन है इनका ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल एंड लिंग्विस्टिक। अगर मैं रेस के आधार पर देखूँ तो नेग्रॉइड हो गए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियट हो गए, मंगोलियट हो गए, मेडिटेरेनियन हो गए, ये सारे कौन हो गए, ये किसने बोला, BS गुहा ने बोला। ठीक है, ट्राइबल का क्लासिफिकेशन। और लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑस्ट्रिक, द्रविड़ा, तिब्बतन, चाइनीज। तो अगर पूछेगा भी तो ऐसे पूछेगा कि ट्राइबल क्लासिफिकेशन इंडिया में किसने करा, तो आप ये याद रखोगे BS गुहा ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और किस कैसे करा, किस आधार पे करा, एक तो रेशियल रेशियल बेसिस पे, एंड सेकंड आपका करा लिंग्विस्टिक। क्लियर हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर एथनिसिटी क्या होता है, एथनिसिटी में बेसिकली होता है कि ये शेयर्ड कल्चर, हेरिटेज, बैकग्राउंड, जो आपके डिसेंडेंट है, ठीक है, ये डिफाइन करता है कैटेगरी ऑफ पीपल को। तो यही होता है, मतलब शेयर्ड कल्चर या शेयर्ड हेरिटेज, जो आपके डिसेंडेंट है, वही एथनिसिटी कहलाती है।
अब जो एथनिक ग्रुप्स हैं, कैटेगरी ऑफ पीपल हुज मेंबर्स आर थ्रू टू शेयर अ कॉमन कल्चर, रेस एंड नेशनलिटी एंड रिलीजन, बट दे डू नॉट नेसेसरी कंस्टिट्यूट अ कोहेसिव ग्रुप इन एक्शन। की डिफरेंस होता है फ्रॉम रेस से, अनलाइक रेस विच इज टिपिकली बेस्ड ऑन द परसीव्ड बायोलॉजिकल डिफरेंस, एथनिसिटी इज बेस्ड ऑन कल्चरल फीचर। तो सिंपल सा डिफरेंस है किसमें, रेस में एंड एथनिसिटी में। इसमें क्या होता है, शेयर्ड कल्चर होगा, ठीक है, आपके डिसेंडेंट की बात होगी, बट रेस में ऐसा नहीं होता। रेस में क्या होता है, रेस में बेसिकली देखा जाता है कि उसमें जो आपका बायोलॉजी के आधार पे कई बार देखते हैं, और साथ में कभी सोशल सोशल के आधार पे देख सकते हैं, सोशल जोग्राफिकल लोकेशंस के आधार पे देख सकते हैं। क्लियर, तो वो रेस हो गया। इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई द ओरिजिन ऑफ अदर्स, टोनी मॉरिसन एंड फ्रांस बोस की द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। क्लियर हुआ। कास्ट एंड क्लास की बात करते हैं हम। तो कास्ट क्या होती है, कास्ट बेसिकली इसको ऐसे समझो कि एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, सोशल ग्रुप है, वो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी। अब ये जो कास्ट है वो आपकी कभी भी ना मोबिलिटी नहीं होती, इसमें कभी मूव नहीं कर सकते हो, और ये बर्थ के आधार पे ही क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, कॉमन ट्रेडिशंस होंगे इंडियन सोसाइटी में। क्लियर हुआ। बट क्लास क्या होगी, क्लास क्या है, इसमें मोबाइल होती है, मतलब आप एक मतलब जो है मोबिलिटी होती है इसमें, बेसिकली आप टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप पहुंच सकते हो, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक बेसिस पे होती है, ठीक है, देखेगा कि आप पे कितनी वेल्थ है, कितना मनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लास हो गई। आगे बढ़े तो कास्ट इज अ हेरिडेटरी सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन बर्थ, कॉमन एंड ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। क्लियर है, मैंने आपको ये बताया कि हेरिडेटरी सोशल ग्रुप है बेस्ड ऑन बर्थ, इसमें आप मोबिलिटी नहीं होती। अब फीचर्स क्या है, बाय बर्थ नॉट चॉइस, ठीक है, बर्थ होगी, बर्थ आपकी जहाँ होगी वही रहेगा, चॉइस के आधार पे नहीं होता। रिजिडिटी एंड क्लोज सिस्टम है, ये भी बात सही है। एंडोगेमी है, मैरिज विद इन द कास्ट होती है। फिक्स्ड ऑक्यूपेशन होता है अर्लियर, पहले ऐसा होता था कि ब्राह्मण का बेटा से ब्राह्मण का बेटा वही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा से योद्धा ही बनेगा, अब लेकिन ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड ऑक्यूपेशन हो गया, बेस्ड ऑन रिचुअल एंड प्योरिटी के आधार पर हो गया, एंड वेरी लिटल एंड सोशल मोबिलिटी हो गई। क्लियर हो गया। कास्ट, कास्ट समझ में आ गया, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हो गया। फिर मीनिंग ऑफ क्लास, इकोनॉमिक पोजीशन के आधार पे हो गया, किसके पास कितनी इनकम, वेल्थ या ऑक्यूपेशन है, उसके आधार पे क्लास सेग्रीगेट होती है। अब इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल होगा, ओपन होगा, एक दूसरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ मूव कर सकते हो, एक्स पर और वेल्थ। बेस्ड ऑन अचीवमेंट भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप बर्थ गरीब पैदा हुए तो जरूरी नहीं है कि आप गरीब ही मरोगे, ठीक है, तो क्लास भी आपकी चेंज हो सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, कोई भी मैरिज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हाई सोशल मोबिलिटी होगी, बेस्ड ऑन मनी, एजुकेशन एंड पावर, ये तीनों चीज़ें मिल गई आपको तो आपकी क्लास बदल जाएगी। क्लियर, ये उसके एग्जाम्पल है। अब डिफरेंस बिटवीन आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। थिंकर के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो कास्ट देखो, इकोनॉमी के आधार पर क्लास थ्योरी में बताते हैं, सिंपल सी बात है, एक वर्कर है एक ओनर है, तो दोनों में क्लास का डिफरेंस होगा। क्लियर है। फिर मैक्स वेयर बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल व्यूज होते हैं, क्लास, स्टेटस एंड पावर। क्लास इकोनॉमी के आधार पर, स्टेटस सोशल प्रेस्टेज, पावर पॉलिटिकल, सॉरी, तो कास्ट इज रिलेटेड टू स्टेटस नॉट जस्ट द क्लास। तो ये बोल रहे हैं कास्ट जो है, जो वो किससे रिलेट करती है, वो स्टेटस से रिलेट करेगी, लेकिन आपकी क्लास से बिल्कुल रिलेट नहीं करती। अब जीएस गोरे ने इंडियन कास्ट सिस्टम पे बात करी, इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने आइडेंटिफाई करा कास्ट सिस्टम में कि एंडोगेमी होती है, हायरार्की होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड होता है, ठीक है, जब ब्राह्मण है कभी भी नॉन वेज नहीं खाएगा तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड हो गया, ऑक्यूपेशन फिक्सेशन होता है। ये क्या गोरे ने आइडेंटिफाई करे, किसमें, इंडियन कास्ट सिस्टम है, वही कास्ट होती है। क्लियर है। बट एम एन श्रीनिवास बोलते हैं चेंज इन कास्ट, चेंज इन कास्ट कैसे, संस्कृताइजेशन की वजह से। अब उसमें कैसे होता है, उसमें बोलते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, वो अपर कास्ट के कुछ ट्रेड्स को जो लोअर क्लास वाले अपना रहे हैं उसको इनकलकेट कर लेते हैं, जैसे कास्ट इज नो लॉन्गर रिजिड। ये कौन बोलते हैं, एम एन श्रीनिवास। वो बोलते हैं कि एजुकेशन मिल रही है, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेसी है, तो आप कास्ट में भी चेंज कर सकते हो। आंध्र बेते बोलते हैं स्टडीड कास्ट, क्लास एंड पावर। उन्होंने बोला कि मॉडर्न इंडिया शोज ओवरलैप ऑफ कास्ट एंड क्लास। बात तो सही है, इन्होंने देखा कास्ट और क्लास आपस में क्या है, ओवरलैप हो रही है, बट कास्ट स्टिल अफेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस। बट ये भी देखने को मिला कि कास्ट ने क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज स्टेटस को मार दिया। कैसे, कैसे, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका रिजर्वेशन। रिलेट करो इसको आपस में आप कैसे, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना सोशियोलॉजी में कि जो थिंकर बोल रहा है ना उसको सोचो, उसको किसी एग्जांपल से रिलेट करो। मॉडर्न सोसाइटी में ओवरलैप तो होता है कास्ट और क्लास में, क्लियर बात है। फॉर एग्जांपल एक आईएएस बनी टीना दावी, ठीक है, इनके पास क्या था, इनके पास कास्ट इनकी एससी, ठीक है, बट बाय क्लास ही इज़ ऑन टॉप, क्योंकि भाई पापा इनके जो फादर थे वो भी ब्यूरोक्रेट, मदर भी ब्यूरोक्रेट, ठीक है। अब पैसा तो ऑफकोर्स सी बातें होगा, पैसा भी हो गया, कास्ट में लोअर, तो कास्ट और क्लास दोनों क्लैश हो रही हैं, हो रही है ना दोनों चीज़ें, आप टॉप लेवल में आ रहे हो, तो ये क्या मतलब इस चीज़ में भी टॉप पे आ गए आप, कैसे, रिजर्वेशन के आधार पे कि आपको वो बेनिफिट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, आप दोनों
चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, बट कास्ट स्टिल अफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। अब ये कैसे, मानो कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो ब्राह्मण वाले के में या अनरिजर्व वाले के में नहीं क्या कर पाता, जैसे कि कैटेगराइजेशन कर दिया, तो वो उसकी उसकी सीट पे वो चीज़ नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि अगर उनका जिस चीज़ में रिजर्वेशन है, मान लो 10% अगर उनका रिजर्वेशन है, तो वो उसमें हक नहीं उनका मिल सकता ना। तो ये क्या हो गया, उनकी अपॉर्चुनिटी पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लग गई, या जो ब्राह्मण होगा वो इनके में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कई बार कास्ट भी जो है अपॉर्चुनिटी और स्टेटस को नहीं एम्प्लॉय कर पाती, नहीं क्या है अफेक्ट, मतलब बेसिकली अफेक्ट कर जाती है। कैसे करती है कि मानो कि एससी की सीट है, अब उसमें ब्राह्मण वाला नहीं जा सकता, रीजन भी अनरिजर्व वाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी सिर्फ शेड्यूल कास्ट की है, तो अपॉर्चुनिटी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ा ना। तो बस वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंध्र में थे। ठीक है, लुई द माउंट कहते हैं कास्ट एज एन आइडियोलॉजिकल सिस्टम। आइडियोलॉजिकल सिस्टम कैसे, इन्होंने बुक लिखी होमो हेरिकस, कास्ट इज बेस्ड ऑन रिचुअल प्योरिटी एंड पॉल्यूशन नॉट इन इकोनॉमी। तो लियो द माउंट कहते हैं कि कास्ट जो है वो बेस्ड होती है रिचुअल ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन पे। ठीक है, हायरार्की इज द कोर ऑफ द। तो लुई द माउंट कह रहे हैं कि जो कास्ट जो है हमारा रिलीजियस एंड कल्चरल सिस्टम है। ठीक है, क्या है, रिलीजियस कल्चरल सिस्टम है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे कास्ट को नहीं समझते। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल सिस्टम है वही कास्ट है। बट अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, अम्बेडकर साहब कहते हैं, उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कास्ट जो है वो एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी है समाज में। वो कहते हैं कि इसने डिस्ट्रॉय करा है इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को, डिवाइड करा है लेबर को ऑन द बेसिस ऑफ सीड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इंटरकास्ट मैरिज के, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी की भी उन्होंने बात करी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कास्ट इज द ऑब्स्टिकल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। वो मतलब सबसे बड़ी बाधा है इंडियन डेमोक्रेसी की। अब क्लास की बात करते हैं हम, क्लास के थिंकर्स के। अगर मैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फंक्शनल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से बताऊं, तो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोरे ने बोला कि स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। हायर रिवॉर्ड मोटिवेट्स पीपल टू टेक डिफिकल्ट जॉब्स। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है तो लोग उतनी डिफिकल्ट जॉब को लेने को पसंद करते हैं, और इससे क्लास इंश्योर होती है एफिशिएंसी एंड रोल एलोकेशन से। तो उन्होंने जो क्रिटिसाइज करा हैवीली बाय मार्क्स एंड ट्यूमेन, ये क्रिटिसाइज हुए बाय मार्क्सिस्ट एंड ट्यूमेन। ठीक है, अब जितनी, मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि जितना ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड होगा उतना लोग ज़्यादा क्या करेंगे, रिस्क लेंगे टू गेन दैट जॉब। ठीक है, इससे क्या है, क्लासेस में चेंज आता है। योगेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कास्ट, मॉडर्न इंडियन शोज डिक्लाइन ऑफ रिचुअल हेरार्की, राइज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। ये बात भी सही है, कास्ट इज बिकमिंग सेकुलर एंड पॉलिटिसाइज। अब जो रिसेंट ट्रेंड में कास्ट जो हो रही है वो पॉलिटिसाइज हो रही है। अब देखो आप यूपी बिहार में देखो तो यादव और इनमें ही चलता रहता है, तो पॉलिटिसाइज हो रही है, सेकुलर हो गई। कास्ट कास्ट का नहीं, कोई किसी की उसमें चला जाता है, कोई किसी के उसमें पार्टी में चला जाता है, तो कास्ट में सेकुलरिज्म हो रहा है, कोई किसी में सब में भी बिलीव कर रहा है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कास्ट का नहीं रह रहा है। क्लियर है, जैसे कास्ट बेस्ड वोटिंग एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। क्लियर है, दीपांकर मिश्रा क्या कहते, सॉरी दीपांकर गुप्ता क्या कहते हैं, कास्ट इन अर्बन सोसाइटी में कास्ट इज अ लेस रिचुअलिस्टिक। ठीक है, मोर आइडेंटिकल बेस्ड। तो काफ़ी कास्ट जो है अब अर्बन सोसाइटी में रिचुअल्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, अब वो आइडेंटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्लियर, क्लास मैटर्स मोर। अब कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है क्लास की, जॉब्स और लाइफस्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। कास्ट स्टिल इंपॉर्टेंट इन मैरिज एंड पॉलिटिक्स। अब सिर्फ कास्ट जो है ना वो दो जगह आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, कहाँ पे, एक तो जब आप शादी करने जाओगे एक ही कास्ट में देखने को मिलेगी, और पॉलिटिक्स में। ठीक है, इस कास्ट का पोस्टिंग जैसे यूपी बिहार और भी डाउन साउथ में चलता है, बट ये इजीली रिलेटेबल एग्जांपल है। बट क्लास आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपकी जॉब्स में, वो वहाँ पे कोई आपकी कास्ट नहीं पूछता। फिर लाइफ स्टाइल, कि आप कैसे जी रहे हो, वहाँ पे भी क्लास आपकी मैटर करती है। क्लियर हुआ? ओके, फिर बात करते हैं जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी। जेंडर में क्या है, जेंडर रिफर टू द सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल, बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एसोसिएटेड विद द बीइंग मेल, फीमेल और अदर आइडेंटिटीज। जेंडर क्या हो गया, बेसिकली क्या, सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल, मतलब जेंडर क्या हो गया, या तो आप मेल हो गए या फीमेल हो गए। क्लियर है, फिर उसके बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद द मेल, फीमेल एंड अदर आइडेंटिटी। क्लियर है, नॉट द सेम एज बायोलॉजिकल सेक्स। क्लियर हुआ है चीज। जेंडर रोल्स वेरी सोसाइटी एंड टाइम्स। जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, सोशल, फैमिली एंड सोशल मीडिया। एग्जाम्पल, वुमेन एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड वर्क, मैन एक्सपेक्टेड टू ब्रेड विनर, ट्रेडिशनल रोल्स। जैसे कि ये सारे थिंकर्स के पर्सपेक्टिव हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यार। देखो ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेंडर वेंडर कोई नहीं पूछता,
बहुत कम ही आता है सबसे। तो एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कराता हूँ। सेक्सुअलिटी पे भी इतना नहीं पूछा जाता, आपको बेसिकली पता ही है सारी चीज़ें, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। डिसेबिलिटी पे भी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इसको। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं यार, डिसेबिलिटी क्या होती है, विकलांग, ठीक है, जैसे आप दिव्यांग भी बोलते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें आप इसको पॉज करके देख लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आर टुडेज लेक्चर गाइस। तो यूनिट 3 हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम रैपिड रिवीजन चालू करेंगे, ठीक है, जिसमें पेपर 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है, एप्टीट्यूड वगैरह लॉजिकल रीजनिंग आप अपने एंड से कर लेना। पेपर 1 के मैं आपको जो भी स्टैटिक वाला पार्ट है मैं पूरा कवर करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि इसका भी आपको मैं बाकी सारे लेक्चर्स जो बचे होंगे वो भी मैं कंप्लीट करा दूँ। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।